दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है जो हमने कल की एनालिसिस में डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है भाई। फिर से वही जो कहा वो हुआ। हमने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी में 17,050 ये जो लेवल है इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो आपको बड़े आराम से एक 100+ पॉइंट की तेजी मिल सकती है, 100+ पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉप लॉस हमने क्या डिस्कस किया था, 35 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस, और बिल्कुल वही आप देख सकते हैं 100+ पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिली है। एक जबरदस्त 17,050 के ऊपर के लेवल पर एक गजब की जो है चाल देखने को मिली है। और फिर एम पैटर्न बन के जो एम पैटर्न वो भी मैंने आपको बताया है टीचर्स डे के दिन जो स्ट्रेटजी दी थी उस दिन एम पैटर्न बना करके 17,200 के आसपास से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो डिस्कस करेंगे भाई कल क्या हो सकता है, मार्केट में एक्सपायरी भी है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए सबसे पहले डाउ जोन्स, देखिए डाउ जोन्स में लगभग 650 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही थी कल, लेकिन वो मायने नहीं रखती क्योंकि हमें पता था डाउ की पिटाई होने वाली है, क्योंकि कल डाउ फ्यूचर्स नीचे थे और उस कारण से हम पिट चुके थे, गिरावट हो चुकी थी। लेकिन सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर जो है उसने वापसी की, लगभग 150 पॉइंट के आसपास जो है वो ऊपर के तरफ थे। तो मार्केट ने एक अच्छी शुरुआत दिखाई और उसके बाद जो है जो हमने डिस्कस किया कि 17,050 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो तेजी भाई बिल्कुल है। सिर्फ एक 35 का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस और इंपॉर्टेंट होते हैं। और वहां पर एक अच्छी खासी आपको जो 100+ पॉइंट की तेजी जो है देखने को मिली निफ्टी में। और फिर से एक एम पैटर्न बना 17,200 और गिरावट, और फिर से 17,050 के आसपास से फिर से एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अब डिस्कस करते हैं कल क्या होगा। पहली चीज विक्स कहां पर है, विक्स में गिरावट है 19 पॉइंट समथिंग के आसपास है। इसका मतलब है स्टॉप लॉस हम थोड़ा कम करेंगे, यानी 35 पॉइंट के बदले अब हम स्टॉप लॉस 30 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में लेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा देखिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब भी विक्स 18 के ऊपर रहता है तो मैंने देखा ऑप्शन चेन डेटा जो है वो उतना ज्यादा रेलेवेंट, उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, उतना ज्यादा फायदा नहीं करता है ट्रेडिंग और एनालिसिस में, गलत भी साबित होता है कई बार। तो हम चार्ट पर ही चर्चा करेंगे। देखिए पहली चीज कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर तेजी मंदी क्या कहां कैसे होनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी का, देखिए जो रेजिस्टेंस निफ्टी का दिख रहा है इस वक्त वो 17,325 के आसपास दिख रहा है। 17,325 के आसपास ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा तेजी के लिए क्या कोई मौका दिख रहा है क्या? अच्छा एक मौका दिख रहा है 17,210। 17,210 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो मेरे ख्याल से 30 पॉइंट का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, यानी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो लॉस लेके निकल जाना है। लेकिन नहीं हिट हुआ तो जैसे 2 दिन से आपको 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, उसी प्रकार फिर से आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। रीजन क्या है? रीजन बड़ी साफ है कि अगला रेजिस्टेंस जो है वो 17,325 के आसपास है, अगर निकलता है तो जाने के लिए जगह है। लेकिन मार्केट में आपको पता है एक्यूरेसी बेस्ट भी क्यों ना 70% से ज्यादा नहीं है, तो आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप रखें। सही साबित होते हैं तो 100 पॉइंट के आसपास आपको जरूर मिलेंगे। दूसरी चीज सपोर्ट कहां पर, देखिए 2 सपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। पहला सपोर्ट कहां पर है और दूसरा सपोर्ट कहां पर है। देखिए 17,000 के आसपास जो है वो निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,000 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। रीजन क्या है? एक गैप भी, और दूसरी चीज ये टेक्निकली भी एक सपोर्ट दिख रहा है। तो 17,000 के आसपास एक मानसिक लेवल भी है वो एक, तो 17,000 एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 17,000 निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से अगर गिरावट हो तो फिर आप 16,900 के सपोर्ट पर भी आ सकते हैं, तब आप 16,900 का सपोर्ट भी ध्यान में रख सकते हैं। तेजी के लिए क्या हमने डिस्कस किया है, 17,000
210 17,210 का ये जो जोन है इसको निकालता है तो 30 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आपको एक 100 पॉइंट मिल सकता है यहाँ पर निफ्टी में, क्योंकि काफी लोगों ने शॉर्ट किया, अगर वो फंसेंगे तो मेरे ख्याल से फिर पिटाई होगी शॉर्ट सेलर्स की, लेकिन वो तभी होगी जब ये लेवल निकलेगा मेरे ख्याल से, तभी तेजी और बढ़ सकती है निफ्टी में। चीज आपको याद रखनी है, रेजिस्टेंस कहां पर है 17,325, सपोर्ट कहां पर है 17,000 पर पहला, और एक और सपोर्ट 16,900 के आसपास है। चलिए यहां पर चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में भी बहुत जबरदस्त तेजी है, बहुत ही अच्छी खासी चाल निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में भी जो एक जबरदस्त तेजी हमने डिस्कस भी किया था मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक में कुछ लेवल, और बिल्कुल वहां पर जो एक अच्छी खासी तेजी निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली है आज। सपोर्ट रेजिस्टेंस कल क्या रह सकता है निफ्टी बैंक के लिए, एक बार हम चेक करते हैं। देखिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो निफ्टी बैंक में लगभग वो 36,800 के आसपास दिख रहा है। 36,800 के आसपास जो है ये निफ्टी बैंक का अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का लगभग जो है वो 35,800 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। 35,800 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है और 36,800 के ही आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। निफ्टी बैंक में क्या कोई आसान लेवल मिल रहा है? नहीं, इतना आसान कोई लेवल निफ्टी बैंक में नहीं मिल रहा है जहां, लेकिन हाँ एक लेवल आप कह सकते हैं ये 36,450 के ऊपर अगर निकलता है हो सकता है आपको फिर 200-300 पॉइंट मिल सकता है अगर 36,450 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है मेरे ख्याल से 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसके लिए आपका रहेगा 60 पॉइंट का, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 19 के विक्स में ठीक रहना चाहिए, तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी बैंक में आप यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पर डीवीज लैब के पास। देखिए फार्मा स्टॉक में गिरावट रही है कहीं ना कहीं जो है, और ये ओवरऑल मार्केट के लिए तो ठीक है, लेकिन फार्मा स्टॉक में जो है गिरावट जरूर रही है। कहां पर सपोर्ट है यहाँ पर डीवीज लैब का हम डिस्कस करते हैं। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को इसने दिए हैं। पहला सपोर्ट कहां पर है इसका? देखिए जो पहला सपोर्ट है लगभग 4600 के आसपास इसका एक पहला सपोर्ट दिख रहा है डीवीज लैब का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 5100 के आसपास डीवीज लैब का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिप्ला के पास चलते हैं। देखिए सिप्ला में भी गजब की आज प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट आई है। 1000 के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस था वहीं से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई है। सपोर्ट अब कहां पर है इसका? 880 के आसपास, 880 रुपए के आसपास सिप्ला का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं वोडाफोन आइडिया के पास। बुलेट ट्रेन बाई वोडाफोन आइडिया, जितने भी टेलीकॉम स्टॉक्स है वहां पर अच्छी न्यूज आई है, कहीं ना कहीं जो रेट्स बढ़े हैं। तो एयरटेल पहले ही भाग चुका है भाई, पहले से भाग रहा था, और बाकी स्टॉक धीरे धीरे जो है कैचअप कर रहे हैं, ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। वोडाफोन आइडिया ने गजब की तेजी दिखाई है। वोडाफोन आइडिया का सपोर्ट कहां पर है? लगभग जो है 9.5 रुपए के आसपास वोडाफोन आइडिया का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो रेजिस्टेंस है वोडा आइडिया का लगभग वो 14 रुपए के आसपास है, 14 रुपीज के आसपास वोडाफोन आइडिया का अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं डाबर के बाद। देखिए डाबर फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स कहीं ना कहीं जो है थोड़े जो गिरावट दिखा रहे हैं। कहां पर सपोर्ट है एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डाबर का 550 के आसपास डाबर का सपोर्ट है पहला, ये चीज आपको याद रखनी। 550 के आसपास डाबर का सपोर्ट है, 630 के आसपास डाबर का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।